Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. हाँ तो भाइयों और बहनों, ये कहानी है थोड़ी पुरानी। कुछ दिन पहले लॉकडाउन में होते हुए बोर हमने सोचा कि क्यों ना कहीं चला जाए। कर ही रहे थे समस्या की खोज, ध्यान में आया दोस्त। मिलाया दोस्त को फोन, वो बोला कौन, अब इसके आगे नहीं हो रहा, और भी कुछ भी रहा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सुबह का 4:30 बजे का टाइम था जब हम निकले दिल्ली से, पर पहुंच चुके थे नोएडा एक्सप्रेस वे, और यहाँ हो गया सवेरा, और यहाँ से आप देखेंगे सीधा लाइव टेलीकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये है जेवर टोल। यहाँ पे हमारा बड़ा कंफ्यूजन था कि कितने पैसे लगेंगे, और हमारे भाई ने दिया बड़ा ही गजब का आइडिया। और भाई के आइडिया के लिए तो हम सब कायल है, सब जानते हैं भाई को कितने बड़े बड़े आइडिया होते हैं भाई के। कितना देना है? आगरा 205। 205। हमें हाँ नहीं, ये टोल नॉर्मल इधर आगे के लिए कितना है? 1 वे 60 रुपए का टोल। अच्छा, पैसे रख लो। तो जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं और सुन ही सकते हैं कि मैं कितना कंफ्यूज था भाई के सुपर आइडिया से, लेकिन भाई हमारा सुपर है, और इसमें स्टोरी में आगे ऐड भी होते रहेंगे भाई के आइडिया। तो भाई का गणित समझने में असमर्थ होने के बाद मैंने रख दी पर्ची बैग में वापस और एंजॉय करने लगा अपनी राइड। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए दूसरे टोल पे। तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अगला टोल। भाई हमें ना वहीं से आगरा तक का ले लेना चाहिए ना। तो बात तो वही हो गई, अभी तक 75 का और आगरा तक का हमें रास्ता तो वही है ना। मेरे ख्याल से अब यहाँ से ना, हाँ अब यहाँ से लखनऊ का होगा। मेरे ख्याल से अब यहाँ से ना लखनऊ का होगा। मेरे ख्याल से अब यहाँ से ना लखनऊ का होगा। अच्छा, खुला भी है। हाँ ये खुला, चल देख लेते तो यहाँ भाई का ख्याल आपने सुन ही लिया, देख लेते हैं क्या बोलता है। अब आगे देखो होता क्या है। अबे ये बंदा वो खुला भाई। ये लखनऊ तक का कितना है? पूरा नंबर क्या है? यहाँ से आपको मिलेगा आगरा तक। यहाँ से आपको मिलेगा आगरा तक। यहाँ से आपको मिलेगा आगरा तक। ठीक है। अगले टोल पे 25 की जरूरत है। 145 रुपये। अगले टोल पे 25 आगरा तक चलेगी। ये लखनऊ वाला वो दूसरा रोड है, वो अपना अलग लेगा। वो अलग लेगा। हाँ, तो अभी यहाँ देना मैं पैसे? हाँ 145। और पीछे से लेते पूरा आगरा का तो 205 वही पड़ता है। सेम ही। 205 बोल रहा था मगर 205 बोल रहा था मगर हम आगरा थोड़ी जाना। 205 बोल रहा था मगर हम आगरा थोड़ी जाना। 205 बोल रहा था मगर हम छोड़ नहीं थे। तो यहाँ पे होगी भाई की ज्ञान की पोटली ओवरफ्लो, और हमने पूरा टोल लिया आगरा तक का। तो बात ये है कि जब आपको दिल्ली से लखनऊ जाना हो तो पूरा आगरा तक का टोल आपको लेना ही है। सो कंटिन्यू करते हैं जर्नी आगे। रोक ले अगले साइड में बस। मैं थोड़ा तो व्हाइट लाइन से अंदर कर ले, व्हाइट लाइन से तो अंदर कर ले। हाँ जी, तो कर लिया है मथुरा टोल क्रॉस। कितना किलोमीटर चल गए? पूरे 2 घंटे हो गए लगा ले। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं प्लेन से राइट सीट पे। तो सीन ऐसा है जी, हम चल रहे हैं करीबन सुबह 4:30 बजे से 4:40 से, और टाइम देखा जाए तो अभी हो गया है 7:30। बीच में एक स्टॉप लिया था, अभी तक जाना है काफी दूर। और जो वेदर है वो हो रहा है बहुत ही फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। पूरा क्लाउडी है, बस बारिश ना हो, हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, बट नहीं हो तो बेटर रहेगा। साथ में इसकी फैमिली भी जा रही है, वो कार में, हम लोग बाइक पे हैं। बाइक में ज्यादा मजा आता है। हाँ जी, मुझे पता है साउंड बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि कोई उस टाइम विचार नहीं था कि हमें कोई व्लॉग करना है, उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है। और ये पहुंच चुके हैं हम आगरा टोल, और आगरा टोल की कहानी आपको पता ही है, ज्ञान का भंडार। तो चलिए वापस चलते हैं उस खच पर शोर शराबे वाली व्लॉग पे। ग्लव्स नहीं पहने ठीक से, ग्लव्स पहन लेते हैं पहले। बुलेट भैया। तो यहाँ बुलेट राजा के पास होने के बाद हमारे भी दिल के अरमान जागे, और हमने स्पीड बढ़ाई और बहुत ही जल्द पहुंच गए लखनऊ एक्सप्रेस वे। और यहाँ से शुरू होगा पनौतियों का खेल, जो कि आप देखेंगे धीरे धीरे, तो बने रहिए। यहाँ तो लखनऊ तक का लेना पड़ेगा ना सीधा, कैश लेन। 300 का है। क्या हो गया? बढ़ गया क्या पहले से? वहां तो तुम्हारे 290 पड़ा। हाँ जी, तो ये ब्लैक स्क्रीन नहीं है, ये है शोक स्क्रीन। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी पनौतियों का भंडार और राजू भाई का ज्ञान का अंबार।
हाँ तो जी आया है कहानी में ट्विस्ट, पेट्रोल हो गया खत्म और हम पहुंचे हैं कहाँ पे, अभी यहाँ से फिरोजाबाद 61 किलोमीटर है, सीसागंज 26 किलोमीटर है और भैया का पेट्रोल हो गया खत्म। चलते हैं वहां तक, चलते हैं, डरा आएगी जहाँ तक जाएगी फिर रुक के देखते हैं क्या करना है। चलो ये धक्का परेड मथुरा से भरा लेना चाहिए पेट्रोल। 10 लीटर की टैंक है ना यार, मैं वही सोचा 40 की एवरेज से 400 किलोमीटर तो जाएगी आए कितना अभी। वो तो भला हो, मौसम ठीक है, कहीं खाली बोतल देखिए ना 1 लीटर की, वो भी पकड़ लियो साथ के साथ। 280 आए बस, बताओ। तो जी पेट्रोल डल गया हमारी बाइक में, ये 1 लीटर हमें हेल्प करी किसी ने, 3 लीटर राजू भैया लाए, आप शायद पहुंच जाएगी पेट्रोल पंप तक। चलते हैं स्लोली, आज मन गई हमारी होली, चलते हैं हम स्लोली। चलिए भैया मेन पे लगा लेना, टाइम हो गया है 11:15, अब रुकेंगे 12 के बाद। चलिए जी आराम से चलिए, प्रभु जय श्री राम। चलिए जी जय बजरंगबली। चलिए जी आज की वर्कआउट हो गया अच्छा खासा। ऑलराइट, हाँ तो पेट्रोल मिल गया, आप कराएंगे फुल। वो सामने पानी है, अगर सही होगा, पानी तो पानी है भाई। है पानी में क्या होगा, यहाँ नहीं होगा मैकेनिक, लखनऊ मिलेगा। नया नहीं पुराना, तो फायदा क्या उसका। नॉर्मल कहाँ मिलेगा, सही ट्रिक है भाई इनकी भी। देखिए ट्रिक देखी, वहाँ भेज देते हैं प्रीमियम वाले पे ट्रिक। अब 10 ट्रिक हुई ना इनकी ये, अब 10 लोग जाएंगे 10 में 8 तो बोलेंगे या 5 भी बोलेंगे चल डाल दे यार, प्रीमियम निकाल लिया अपना। और राजू भाई क्या मेहनत कर रहे हो, टाइट कर रहा है, टाइट करने के लिए बोला है उसने कि वो खोलने के लिए बोला है। खुलेगा कहाँ खोल रहा है, वो तो कह रहा हूँ। अंदर टूट गया वो, तो भगवान जाने तू कहाँ ज्यादा ताकत लगा रहा है। नहीं ताकत नहीं लगा यार, मैं तो जो पकड़ घुमा रहा था बस। ओ भाई ने स्पार्क प्लग तोड़ दिया, अब किसे फोन करवा। हाँ जी, तो दिन की है दूसरी बनौती और इसमें राजू भाई का ज्ञान पूरा ही ओवरफ्लो हो गया और ये पूरा स्पार्क प्लग टूट के हमारे हाथ में आ गया। और गलती उससे ज्यादा मेरी है कि उसको मैंने तभी रोकना चाहिए था जब उसने बोला था उसका स्पार्क प्लग है। उसकी ज्ञान की गंगा बहने से पहले ही मुझे उसे रोक देना चाहिए था, लेकिन अब ये और नट के नीचे टूट गया, नट के नीचे टूटा है, नट के नीचे से नट जंग लगा था और टूट गया। तो काफी हाथ पांव मारने के बाद हमने समझ में आ गया कि अब हमारे बस की बात नहीं है और हमें मैकेनिक चाहिए ही चाहिए होगा। विदाउट टूल हम इसे ओपन नहीं कर सकते थे। तो गड़बड़ हो गई। और यहाँ पे पूरी कोशिश करने के बाद और हताशा हाथ लगने के बाद और फिर में राजू भैया के फिर भी प्रेम रखते हुए हमने डिसाइड किया मैकेनिक ढूंढने का। लग गया है टूट, स्लोली। ये हमारे दिन की दूसरी ढक्कन फिल चालू है, मजे आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा। लग रहा है हम आज रमजान के पूर्व रात को 2-3 बजे पहुंचेंगे। ये मैकेनिक है यहाँ पे, मैकेनिक बाइक का नहीं है, पता नहीं बाइक का है मैकेनिक, बाइक का मैकेनिक बस, तो काम ज्यादा नहीं है। स्पार्क प्लग टूट गया उसका, अगर चोट ही मारनी है सिर्फ। बाइक वाला है कोई ठीक करने वाला? अभी देख तो भैया वो स्पार्क प्लग टूट गया उसका। तो ये एक्सप्रेसवे से नीचे आने के बाद एक बहुत बड़ा शेड था जहाँ पे एक्चुअली ट्रक बड़ी गाड़ियों का काम होता था। और यहाँ पे ये भाई इंस्पेक्ट करता हुआ और सोचता हुआ ये किसने इतनी उंगल करी है, ये कौन इतना ज्ञानी आदमी था। उसमें कुछ नहीं है, वो यहाँ से टूट गया, वो बड़ी गाड़ियों की है वर्कशॉप। तो काफी देर इंतजार करने के बाद मेरे को जाना पड़ा देखने के लिए। वो बंदा ने अंदर टूल लेने गया था और टूल लेके आया नहीं था, तो उसको मैं देखने अंदर गया और वो अभी भी टूल ही ढूंढ रहा था। पता नहीं ये ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखते हैं आगे।
तो यहाँ पे काम शुरू होता हुआ और राजू भाई के जो ज्ञान था उसको बटोरते हुए समझ में नहीं आ रहा ये पॉसिबल होगा नहीं होगा। शुरुआत में तो लगा ये इजीली हो जाएगा, लेकिन इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और ये हमारे बस की होता भी नहीं, तो इसके लिए मैकेनिक की ज़रूरत पड़नी ही थी हमको। थैंक गॉड मैकेनिक मिल गया और काम चालू हो गया, लेकिन बहुत देर बाद एट लास्ट ये ठीक हो ही गया। घूम रहा है। चलिए जी, हो गया काम, बोलो जय श्री राम। चल सो आधे घंटे की मेहनत के बाद आगे भाई, आधे घंटे की मेहनत के बाद स्ट्रोक के बाद लेफ्ट, आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार राजू भाई का किया हुआ करिश्मा का तोड़ हमने निकाल लिया। वहां से कैसे निकाल ले? हाँ ठीक है। हे प्रभु, आज हमारे करीबन 1.5 घंटा हो गया इन कामों में। पहले पेट्रोल के चक्कर में हमारा करीबन 45 मिनट खराब हुआ और यहाँ पे हमारा अभी सेम ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट खराब हुआ। तो आज ऐसी चल रहा है जी, एडवेंचर है। बड़ी अच्छा है कि रात का टाइम ऐसा नहीं हुआ। और गैस सो मथुरा वाले भाई ने हमारी हेल्प की थी, भाई हेल्प करेंगे। ऐसे उसको पूछा था टोल प्लाजा पर, मैं पूछा कि जाने के लिए उधर रास्ता है, बोला हाँ है, चले जाओ। लॉक निकाल दिया? नहीं अभी कहाँ गर्म है, अभी लॉक मैं निकालूँ भाई। हो गया। हम तो जा रहे भाई अमेठी रायबरेली। हाँ असल में हमारा पेट्रोल भी खत्म हो गया था पहले, पीछे हम भी धक्का ही मार रहे थे, फिर किसी भाई ने हमारी मदद करी। पता है मैं उधर आगे अभी रोड से चला मैं। हाँ मेरे को आगे बांगन मोड़ को उतरने का, इसके लिए मैं चला आया हूँ। मैं निकल जाता फिर सीधा, बस कीजिए इतने में हो जाएगा। ले लो कोई नहीं, जितना कम ना पड़े ना दोबारा, बस ये देख लेना। कम नहीं पड़ेगा, आगे उतरना है कितना, 10-15 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर होगा मुश्किल। कोई नहीं, आधी तो कर ही दो। तो ले लो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होती है, लेकिन हमारा भी तो ऐसे ही हुआ। हमारी तो 25 की एवरेज दे रही है, पता नहीं क्यों। मथुरा में डलाया नहीं, आगे बंद पड़ गई, फिर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर खींचा। पैसे दे दीजिए, नहीं पैसे दे दीजिए। फालतू बात नहीं, ऐसे ही बस आगे कभी कोई दिखे तो तुम मदद कर देना, हो जाएगा ना, कम तो नहीं पड़ेगा ना भाई। मतलब हम तो है ना भी कहीं आगे फिर परेशान हो, इसलिए चले फिर लगा लो अब आज का कोटा पूरा। चलिए फाइनली टाइम हो गया 4 और पहुंच गया लखनऊ। काफी टाइम लग गया, 4 से 4 12 घंटे में तो लखनऊ पहुंचे हैं। कहाँ से यूटर्न ले पूछना है? रायबरेली के लिए अरे शहनशाह, ओ चलो जी करते हैं लखनऊ क्रॉस। चिलचिलाती गर्मी भी आ चुकी है। ओम क्लास एंड वेलकम टू रायबरेली ले होंडा। ना भैया ना, अब घर का ही खाना खाएंगे, पहले फ्रेश होना, फ्रेश। ऐसे ऐसे घूमते हैं भैया, उल्टा प्रदेश। थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, किसी को कोई मतलब नहीं, जहाँ मर्जी घुस जाते हैं। चल अपनी मस्ती में चल तो आराम से। और रायबरेली पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे थे। मिल गया प्लग? कितने 70 रुपए का? हाँ 162। कौन सा स्पार्क प्लग दिया भाई? सोने का 70 रुपए? बॉश का आता है 70 रुपए का? पता नहीं, ये होंडा का है ना। तभी बॉश का 70-80 रुपए का। ओके सो यहाँ रुके थे होंडा के वर्कशॉप पे, इसका स्पार्क प्लग चेंज करेंगे कल। बहुत ही कम एवरेज आ रही है, 25 से कम की एवरेज दिए पहले टैंक में तो दिल्ली से, मतलब 25 से कम, कितनी कम एवरेज सोचो। बुलेट से भी कम, 350 सीसी की 500 सीसी वाली एवरेज है, 160 सीसी बाइक। बस यहाँ से शायद 30 किलोमीटर और है इसका गाँव, जायसी की मेन मार्केट है, उससे फिर और अंदर है। तो 30 किलोमीटर आई थिंक टाइम हो रहा है 6:15 और अब हम लोग पहुँचेंगे करीबन 7 बजे तक आई थिंक। चलिए जब गाँव में एंटर करेंगे तब मिलते हैं। तो यहाँ ऐसे लोग क्रॉस करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं मिलता किसी भी चीज़ से। वाह जी वाह, ओह क्या बात है, इंडिकेटर चला लें। वो क्या कर रखा, ओ भाई साहब तहलका मचाया हुआ था यहाँ पे बिल्कुल। कोरोना का धुआं छोड़ रहे, कोरोना मारने के लिए। दो कोरोना दो, आराम से बतियाइए, क्या दिक्कत है, सड़क तो हर बचा की है ना। क्योंकि हम पहुंच चुके हैं गाइस। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.